कब आपको मैं प्रेशर फील सीढ़ियों से होती गिर थी? जाती थी। सीढ़ियों से गिरना एक होता है कि आप स्लोप वाइज गिरते हो, हाँ हाँ। मैं स्लोप वाइज नहीं गिरी, मैं पहले से गई, सामने वॉल पे गिरी, नीचे गिरी, फिर सामने वॉल पे गिरी, फिर नीचे गिरी। तो इट वाज लाइक मूवी। क्या हुआ, मेरे घर वाले ऐसे देख रहे हैं, वो भरोसा नहीं कर पाए 5 मिनट तक कि मैं गिरी हूँ। मैं तो गिरी हुई, वो 5 मिनट तक देख रहे हुआ क्या था। 5 मिनट अच्छा ही मेरी बेटी गिरी है, उसको उठाया। तो ये स्टार्टिंग हो गए हमारे कि ये चीज़ें स्टार्टिंग हुई। उसके बाद मैंने खुद देखा, मैं स्कूल से आई हूँ, ऊपर मैं रूम में गई, लाइट्स ऑफ थी, टीवी जैसे पहले के टाइम होते थे ना ब्लैक एंड वाइट, तो वहाँ पे गर्म बात थी। बताओ, जब आप सोते हो तो आपकी जो फेस, जो जैसा आप सोच रहे होते हैं ना, वो सेम पिक्चर आपके ऊपर चल रही होती है। मेरे लेट्स ऊपर लेट तो नहीं सपोज लेट चलती। सपोज अगर आप ऐसे सो रहे हो तो आपकी जो ऊपर वाली वॉल होगी, जो आप सोच रहे हो सारी चीज़ें आपके ऊपर इंटरप्रेट होकर चलती है। इट जस्ट लाइक अ प्रोजेक्टर। तो कभी कोई अगर एंटिटी आती है तो आप देखोगे आपके ना यहाँ पे बहुत हैवी फील होने लगता है सोते हुए। आपकी बहुत लगता है कोई चेस्ट दबा रहा है अंदर नीचे, सरप्राइज करने की कोशिश कर रहा है बाहर। लग रहा है इसको अच्छा, कुछ हुआ किसी है। अगर इंसान के ऊपर स्पिरिट है, कौन सी ऐसी 3 चीज़ें जिसे हम देखकर बता सकते हैं ओके उसका शी इज़ चेहरा, पोजेस्ड? हाँ चेहरा अजीब दिखेगा, ऊपरी अजीब हवा कैसे जैसे मतलब? कहते हैं, अलग सा चेहरा दिखता है। मतलब एक नॉर्मल जैसे आपका फेस है लाल ना, दिखेगा? नहीं इट्स नॉट लाइक दैट, के कलर दिखेंगे जैसे। लेट सपोज कि कोई अगर प्रॉपर्टी लेने वाला है, अब उसको तो वो चीज़ नहीं पता कि एक टाइम पे वहाँ शमशान घाट हुआ करता था। क्या वो जगह लेना सही है नहीं सही है? अगर उस इंसान ने ले लिया है तो क्या चीज़ें कर सकता है कि उसकी प्रोटेक्शन हो? लाइक एज यू सेड यू टॉक टू एनिमल्स, so dog are not the only one here. Can you talk to birds? यस मैंने बर्ड से बात करी है। बर्ड्स का एक केस था, वो मिसिंग केस था, वो गायब हो गई थी। तो वो उन लोगों के लिए था कि मेरी बर्ड कहाँ गई है, प्लीज़ आप उनसे कनेक्ट करके पूछो। अच्छा जब मैंने बर्ड अच्छा, से, मिल सकती है ऐसे? हाँ मिसिंग केस में बिल्कुल मिलती है। लेट क्यों? सपोज मेरा डॉग है, अब वो चला गया कहीं, वो छोटा बच्चा है, वो चला गया, अब वो लिटरली मिल ही नहीं रहा है कहीं, हर जगह देख लिया। सो इज़ देयर एनी केस जो रिलेटेड हो इससे आपका? हाँ एक केस था जिसमें उनका मिसिंग केस था कि वो बच्चा खो गया है, कि वो लेके वेटनरियन के पास जा रही थी वाइफ, और उनका पेट ऑल ऑफ अ सडन रिक्शे से कूद के भाग गया। ठीक है, अब वो मिसिंग केस शो हो रहा था, तो मैंने उस पर कम्युनिकेट किया, मैंने उससे पूछा, क्योंकि मुझे पहले ये जानना होता है कि भाई बच्चा लाइव है भी या नहीं। तो जब मैंने उससे सारी बातें करी, पूछा, उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, बट मैं अबंडेंट हूँ। अच्छा अब चूँकि मेरा काम होता है, मैं मेरे पास भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं पेरेंट्स से ऑब्वियस से पूछती हूँ। तो मैंने पूछा कि अबंडेंट क्या था। मैंने जब अपने बच्चे से पहले पूछा अबंडेंट वर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अबंडेंट, क्या आप अबंडेंट मिले, क्या ऐसा हुआ कि आपको अबंडेंट करा गया। तो उसने कहा आप पापा से पूछो, इन द सेंस उसके पेरेंट्स से, जो जिसने मुझे केस दिया था। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या बात थी, क्या अबंडेंट आप लेके आए थे, क्योंकि कई बार होता है ना रेस्क्यू लेके आते हैं बच्चा को, कि वो अबंडेंट किसी ने छोड़ दिया, अब हम उसको उठा लेगा। नो मैम हम तो परचेज़ करके लाए थे। मैंने कहा ओके, तो फिर सिनेरियो क्या था, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। मैंने कहा ठीक है फ़ाइन मैं बात करती हूँ। मैंने दोबारा उससे पूछा, उसने मुझे बोला कि ठीक है, उसने मुझे क्लूज़ बताए कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ मिलूँगा। छोटे छोटे बच्चे क्लूज़ बताते, लाइक अगर वो रोड पे होते, मेजरली बच्चे रोड पे होते, तो पेड़ बताएंगे या कितने रेंज का है, इट्स जस्ट डिपेंड ऑन क्लैरिटी। बच्चे एंजाइटी में तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, क्योंकि देखो सफरिंग तो वो कर रहा है रोड पे, घर की लग्जरी छोड़ के अगर वो एक रोड पे आया है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बारिश, लोगों का धिक्कारना, खाना ना मिलना, है ना, सोने को ना मिलना, तो वो एंजाइटी कितनी है, क्या क्लियरिटी मुझे दे पाएगा। और फिर उसने मुझे बोला कि हाँ छोटे छोटी पॉइंट्स मुझे बताए। मैंने उनको बोले ठीक है ऐसी ऐसी जगह है, एक पेड़ है वहाँ पे, रोड 2 और 3 किलोमीटर्स के बीच में मिलेगी, मंदिर है हनुमान जी का, और वहाँ की ना ऑरेंज कलर की दीवार है। तो ये इतना सारे, ज़्यादा स्पेसिफिक बताते हैं वो? यस बहुत ज़्यादा भी बताते हैं। अगर उनको होगा तो वो ये भी बताएंगे कि अगर वो थोड़ी दूर निकल गए तो वो ये भी बताएंगे कि हाँ हम राजौरी में हैं, या वो ये बताएंगे कि मैं जिसके पास हूँ मुझे ना नाम दीपक सुनाई दे रहा है, एक दीपक नाम का कोई है। तो डिपेंड ऑन द बच्चा कि वो कितनी क्लैरिटी रखता है। मैं सिर्फ उस किट के ऊपर तो बोलूँ। मोस्टली केसेस कौन से आते हैं आपके पास? स्पिरिट स्पिरिट? मोस्टली, क्योंकि लोगों को जितनों की डेथ होती है उनको क्लोजर चाहिए होता है। उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि क्या बच्चा खुश था, क्या वो कम बैक करेगा। क्या ये सिर्फ डॉग्स तक ही है या एनिमल्स तक, या फिर इंसानों में भी एप्लीकेबल होती है सेम चीज़? नहीं इंसानों में भी होती है, हम हर फील्ड में बात कर सकते हैं। जैसे लाइव इंसान से भी आप बात कर सकते हो, स्पिरिट से भी बात कर सकते हो, ये होता है। ठीक है, जैसे एनिमल से कम्युनिकेट कर रहे हो वैसे उनसे भी बात कर सकते हो। द लाइफ केसेस तो पे मैंने हैंडल। टाइम कितना लगता है एक्चुअल में? अगर मुझे किसी का करवाना है या मुझे किसी चीज़ का पूछना है तो प्रैक्टिकल क्लैरिटी मुझ तक आने में कितना टाइम लगेगा?
डिपेंड करता है सेशन में कितने देर का ले रहे हो, कितने डेप्थ पे जा रहे हो, क्या क्वेश्चनिंग्स हैं, क्योंकि वो पेरेंट बताता है या पर्सन बता रहा होता है जिसको लेना है, सिर्फ वही बता रहा होता है। तो वो कौन से क्वेश्चंस दे रहा है, कितने दे रहा है, क्या है, तो डिपेंड उस पर करता है कि कितने डेप्थ पे। या तो सोल बता रही है, सोल को कुछ और भी बताना है, तो काफ़ी लंबी कॉन्वर्सेशंस भी होती है, शॉर्ट भी होती है, तो डिपेंड ऑन कॉन्वर्सेशन की क्या सिनेरियो है। मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। जैसे कि किसी के फादर हैं, उनकी डेथ हो गई है, अब बाद में उनको पता लगता है कि जो डेथ थी वो दैट वाज नॉट नॉर्मल। पहले से ही ना उनके ऊपर लाइक मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, ब्लैक मैजिक वगैरह भी था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती थी, ठीक है, वो ड्रिंक वगैरह भी कर रहे थे फ्रीक्वेंटली, जबकि उतना ड्रिंक नहीं कर रहे थे, फाइनेंस लॉस, सारी चीज़ें चल रही थी। उनको लगता है कि जो उनका बेटा, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनसे बात करना चाह रहे हैं। उसको भी सपना ऐसे आता है कि वो सुबह उठता है, 7 बजे उठ गया, सो के उठ गया, फिर जब दोबारा जो झपकी लगती है ना, वो सपना तब आता है। तो ऑन दैट नोट आप उस सिचुएशन में उस इंसान को क्या कंसल्ट करोगे या फिर क्या एडवाइस करोगे कि एट प्रेजेंट क्या करना चाहिए उसे? कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेट करो, बात करने की कोशिश, मतलब आप थ्रू दी मीडियमशिप कराओ, मतलब जैसे मैं बोलूँ आपकी सॉरी कम अगेन मीडियमशिप ओके राइट, आप मीडियमशिप कराओ, बात करवाओ कि क्या कहना चाह रही है सोल, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं होता। अगर सोल आपको कुछ इंडिकेट करना चाह रही हो तो बताती। समटाइम्स होता है कि लास्ट मोमेंट वो प्रॉपर्टी के पेपर्स रख के चले गए हैं, छुपा के अपने बच्चों से, ठीक है, अब वो छुपा के चले गए, तो अब उनकी वाइफ को कम्युनिकेट करना है, कैसे करेंगे? इंडिकेशंस देंगे, पता नहीं चल पा रहा क्या इंडिकेशन है, बस दिख रहे हैं या हमें ड्रीम्स पे आ रहे हैं, या आई फील सम प्रेजेंस कि मेरे नियर बाय कुछ है। बट जब आप कम्युनिकेट कराते हो तो वो आपको क्लैरिटी देते हैं कि यस वहाँ पे तुम्हारे लिए पेपर्स रखे हैं, या मैंने पैसे छोड़े हैं कपड़ों के बिल्कुल नीचे वाली ड्रॉर में, देखोगे ना अलमारी के, तो वहाँ पे कॉर्नर में एक स्पेस है, वहाँ पे ना शॉर्ट का एक छोटा सा मैंने लॉकर बनाया था, उसकी चाबी यहाँ रखी, तो प्रॉपर क्लैरिटी देते हैं। तो वो उनको कुछ कहना होता है तभी कनेक्ट करते, तो आपको बात करवानी चाहिए, मीडियमशिप करवानी चाहिए कि क्या बात है। रीजंस बहुत होते हैं, आपके लिए भी होता है अबंडेंस। लेट्स सपोज, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज उनको मुक्ति मिली या नहीं मिली, ये बता सकते हैं वो देखो कि एट प्रेजेंट वो किस जोन में है, किस स्पेस में है? नहीं, वो ये बताते हैं, अगर उनको जो कहना होता है वो बस उसी के लिए कहते हैं, आपसे कम्युनिकेट वो करते हैं। मुक्ति अगर वो स्टिल यहाँ पे आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या ही कहेंगे कि वो मुक्त हैं। मुक्त तो मतलब वर्ड ही होता है कि आपने मोह माया छोड़ दी, अब प्रॉपर तरीके से कनेक्शन ख़त्म हो गया, अब आप ईश्वर में लीन हो या न्यू ट्रांजिशन है ना, तो हम इस चीज़ को मुक्त कहेंगे। बट अगर कहीं ना कहीं से कनेक्शन है, कुछ है, मतलब उसकी आत्मा को तड़प रही है कि नहीं बेटी के लिए कनेक्शन है, बेटी ससुराल में ठीक है या नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट डेथ टाइम कुछ सिनेरियो क्रिएट हुआ, अब वो डेथ के साथ चला गया, तो अब वो सोल और बिल्कुल मतलब हर वीक हर डे रेगुलर बेसिस पे डॉग को दिख रही है, या मैं बोलूँ बेटी को दिख रही है, या मदर को दिख रही है, तो कनेक्शन है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अभी वो कहीं ना कहीं पीस में है ही नहीं। ऑन दैट नोट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, जब कोई मरता है, जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं, उसके सर पर है ना कोई बैम्बू का स्टिक वगैरह मारा जाता है, काफ़ी रिलीजन में होता है ऐसा, क्यों मारा जाता है? ताकि वो यहाँ की जितनी भी यादें वो सब छोड़ के अपना जन्म जो भी जर्नी है वो आगे कैरी करे। तब भी अगर ये चीज़ मुझे किसी ने बताई दी, तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है? मैंने एक्चुअली ऐसा कहीं सुना नहीं है, तो मैं इस चीज़ के लिए बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी देखा है मुझे उसमें कहीं भी ये नहीं हुआ। मे भी हो सकता है कि ये ट्रांसजेंडर या किसी थर्ड जेंडर के लिए हो, क्योंकि इतना हल्का फुल्का हम तभी सुनते हैं, है ना, कुछ हट के। ऐसा स्पेसिफिक मैंने कभी किसी नॉर्मल ह्यूमन के लिए नहीं सुना, तो मैं इसके लिए तो नहीं कह सकती। सबसे बेस्ट एक बात बताओ, जब आप सोते हो तो आपके जो फेस, जो जैसा आप सोच रहे होते हैं ना, वो सेम पिक्चर आपके ऊपर चल रही होती है। लेट सपोज अगर आप ऐसे सो रहे हो तो आपकी जो ऊपर वाली वॉल होगी, जो आप सोच रहे हो सारी चीज़ें आपके ऊपर इंटरप्रेट होकर चलती है, इट जस्ट लाइक अ प्रोजेक्टर। तो कभी कोई अगर एंटिटी आती है तो आप देखोगे, आप कह रहे हैं यहाँ पे बहुत हैवी फील होने लगता है सोते हुए, आपकी लगता है कोई चेस्ट दबा रहा है अंदर नीचे, सरप्राइज करने की कोशिश कर रहा है बाहर। अच्छा, किसी अगर इंसान के ऊपर स्पिरिट है, कौन सी 3 चीज़ें जिसे हम देखकर बता सकते हैं ओके उसका चेहरा अजीब दिखेगा, ऊपरी अजीब हवा कैसे, जैसे मतलब कहते हैं, अलग सा चेहरा दिखता है, मतलब एक नॉर्मल जैसे आपका फेस है ना, नहीं इट्स नॉट लाइक दैट के कलर दिखेंगे, जैसे आपका फेस है ना, ये फेस नॉर्मल है, आपको लोग देख रहे हैं,
अगर आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ है, आपके ऊपर कोई स्पिरिट का है या कोई ऊपरी हवा है, तो सामने वाला जैसे ही आपको देखेगा आपका चेहरा अलग सा, कुछ अलग सा, उस पर डबलिंग कुछ दिखने लगेगी, या ऐसे डबलिंग क्या मतलब? जैसे डबलिंग फेस, ऐसा अच्छा। लगेगा कि कुछ अलग सा फेस किसी और का रिजेंबल कर रहा है, आपका नहीं कर रहा है। मतलब डेली जो हम चेहरा देख रहे हैं वो रिजेंबल नहीं कर रहा है, कुछ अलग सा दिख रहा है, मतलब वियर्ड सा दिख रहा है, हम अट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो जब वो कनेक्शन नहीं हो पाता ना, तो फील होने लगता है कि कुछ तो अलग है, और वो कॉन्स्टेंटली आपको पर्सन देखता रहेगा, एक टक देखेगा और देखता ही रहेगा। उसकी आंखें धीरे धीरे आपको बड़ी रेड और हॉरिबल होती नज़र आएंगी कि कंसंट्रेशन सिर्फ आप पे है। देख देख के पूरी नॉर्मली, मैं भी अगर आपको ऐसे थोड़ी देर देखती रहूँगी ना, आप थोड़ी देर के लिए वियर्ड फील करोगे, सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो वो चीज़ें होती है, और ऐसा होता है क्योंकि मैंने खुद नहीं। देखा है। अच्छा, तो आपका रिएक्शन क्या था लिटरली? मैं स्कूल लाइफ में थी, और जिस लड़की के ऊपर वो था वहाँ पे, वो तो लक था कि वो मैं एकदम से आई, मैंने बैग रखा और वो मुझे देखने लग गई, और वो देख रही तो मैं उससे बात कर रही हूँ कि क्या बात है, नाम नहीं लूँगी बट क्या बात है, ठीक हो तुम, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम आई नहीं। मैं उसे कर रही हूँ, 15 मिनट हो गए, वो मुझे सिर्फ घूर रही है, घूरते घूरते ना मुझे अलग सा ऐसे लग रहा था कि जैसे भी ये मुझे पकड़ लेगी उठ के। तो मैंने ना चालू कर दिया भगवान का नाम लेना, मैं बाबा जी का नाम लेने लग गई, बस बोलती रही बोलती रही। इतनी देर में मैंने देखा कि वह मेरी क्लास का कोई बच्चा आ गया, मुझे नहीं पता वो कैसे आया, क्या था, क्योंकि बाद में मुझे पता चला वो बच्चा आया ही नहीं था, बट वो मुझे दिखा कि वो कमरे में आया और उसने कहा रे जसमीत छोड़ो, उसकी ना तबीयत ख़राब है और हम बाहर चलते हैं, चलो असेंबली टाइम हो रहा है। मैं चली गई। अच्छा, जब मुझे ये होश बाद में आया, जब 5th पीरियड था, तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि ये सिनेरियो क्रिएट हुआ था, तो मैंने कहा मैं उसे थैंक यू तो बोल ही दूँ। तो मैंने पूछा मुझे दिख नहीं रहा, तो बच्चों ने कहा वो आया ही नहीं। आई वॉज जस्ट लाइक अच्छा, तो वो था क्या। तो मुझे तब समझ में आया कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, बट अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ईश्वर से कनेक्ट हो, तो डेफिनेटली है कि वो प्रोटेक्शन भेजेंगे। किस रूप में आपको नहीं पता, तो वो चीज़ है। लेट सपोज कि कोई अगर प्रॉपर्टी लेने वाला है, अब उसको तो वो चीज़ नहीं पता कि एक टाइम पे वहाँ शमशान घाट हुआ करता था। क्या वो जगह लेना सही है नहीं सही है? अगर उस इंसान ने ले लिया है तो क्या चीज़ें कर सकता है कि उसकी प्रोटेक्शन हो? लोग पूछते हैं इन द सेंस कि उनके लिए कम्युनिकेशन मैटर करता है। अगर आप देखोगे बिल्डर्स भी आते हैं, कनेक्ट करते हैं कि ये हमने ना प्रॉपर्टी के लिए लिया, मुझे बिल्डिंग बनानी है, मॉल बनाना है। काफ़ी मॉल हॉन्टेड होते हैं, कुछ जिद पे ले लेते हैं, हम तो कर लेंगे विदाउट विश्वास नहीं कम्युनिकेट करते करें। ना। बिल्कुल। और आफ्टर दैट क्या होता है, और रातों रात पूरा मॉल बंद, मतलब पूरी मार्केट लगी है, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा अंदर जाने की। कुछ केस ऐसा फील होने लगा अंदर से, सबको महसूस हो रहा है, मतलब ये नॉर्मल नहीं है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, 100 से ऊपर, 500 से ऊपर लोग हैं, सब लोग कुछ फील कर रहे हैं। कभी पैर में दर्द, कभी हेडेक, कभी फील कि कुछ पास से गया, कुछ ऐसे गया, और ऑल ऑफ अ सडन सब धीरे धीरे करके बाहर बहाने करके निकले, एंड रातों रात मॉल बंद। कुछ गिर गया ऊपर से, या कब वो शेल्फ टूट गई, कुछ हुआ, तो क्या हुआ, नुकसान हुआ। कुछ लोग होते हैं जो मान लेते हैं, अगर उनको बोल दिया कि नहीं आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, यहाँ पे एंटिटी काफ़ी हाई लेवल की स्पिरिट है, वो आपसे, वो नहीं चाहती आप यहाँ पे आए, और आप आएंगे तब भी बनाएंगे तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। वो मान जाते हैं तो उनके लिए वो बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो चीज़ वो लेते ही नहीं हो। लेने से पहले मोस्टली लोग कनेक्ट करते हैं। अगर आपने ले भी लिया है तो सबसे अच्छी बात होती है आप सेल आउट कर दो, आप हट जाओ वहाँ से। मैं यही बोलूँगी, क्योंकि मैंने खुद का भी घर था मेरा, मैंने उस चीज़ को फेस किया है। आपने काफ़ी टाइम तक। फेस करा क्या? मतलब क्या फील हो रहा था आपको? आपने घर ले लिया, अब बिल्कुल। वहाँ पे रह रहे हो, तो कब आपको मैं प्रेजेंस फील सीढ़ियों होती से थी? गिर जाती थी। सीढ़ियों से गिरना एक होता है कि आप स्लोप वाइज गिरते हो। हाँ हाँ। मैं स्लोप वाइज नहीं गिरी, मैं पहले से गई, सामने वॉल पे गिरी, नीचे गिरी, फिर सामने वॉल पे गिरी, फिर नीचे गिरी। तो इट वाज लाइक मूवी। क्या हुआ, मेरे घर वाले ऐसे देख रहे हैं, वो भरोसा नहीं कर पाए 5 मिनट तक कि मैं गिरी हूँ। मैं तो गिरी हुई, वो 5 मिनट तक देख रहे हुआ क्या था। 5 मिनट अच्छा ही मेरी बेटी गिरी है, उसको उठाया। तो ये स्टार्टिंग हो गए हमारे कि ये चीज़ें स्टार्टिंग हुई। उसके बाद मैंने खुद देखा, मैं स्कूल से आई हूँ, ऊपर मैं रूम में गई, लाइट्स ऑफ थी, टीवी जैसे पहले के टाइम होते थे ना ब्लैक एंड वाइट, तो वहाँ पे और मैंने गई, मैंने कहा दीदी, मेरी सिस्टर को मैंने बोला तुम ये टीवी तो चल नहीं रहा है। उसने पता बिल्कुल ना ऐसे डार्क शेड की थी, उसने ऐसे वाइट सा कुछ पहना था, बिल्कुल पलट के मेरे को देखने लगी, घूरने लगी, ऐसे रिएक्शन देके नीचे चली गई। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी हाँ दीदी तो है ही नहीं, वो तो बुआ के घर गई है। मैंने उनको 5 बार बोला, मेरी मदर नहीं मानी। मैंने कहा ऊपर चलो, वो ऊपर गई, लाइट्स ऑन थी, टीवी बंद था, वहाँ कोई नहीं था। तो वो चीज़ें जब मैंने उस टाइम पे, हाँ 4th या 5th में थी, राइट, ऐसे थी, मैंने तब से देखा है। नहीं तो जब आप मुझे बता रहे हो तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, तो वो चीज़ें थी। तो उस टाइम पे प्रोसेस कैसे कर रहे थे आप? किसी की हेल्प ली थी आपने? रहे थे, हमें सबको पता था, हम डर जाते थे, हम चीज़ों को देख रहे थे, महसूस करते थे कि बगल में ना कोई बैठा है, कोई सट्ट से निकला या कस के हवा निकली और हम ऐसे हैं, या मैं बोलूँ मैं सोफे पे लेटी सो रही हूँ, मेरे को कस के था, फिजिकली फील हुआ? फिजिकली फील हुआ, निशान विशान थे उसके? बिल्कुल। एंड मैं अपनी सिस्टर से लड़ने लग गई कि तुमने मुझे मारा। शी सेड
मैंने छुआ ही नहीं तुम्हें, मैंने छुआ ही नहीं। और मेरे घर में उस समय पवेलियन थी ड्यूरिंग, उसमें भी वो कर रहा था बात, और मैं एक्चुअली उठी भी चाटे से कम थी, उसकी बाग से ज़्यादा थी। तो जब मैं उठ के लड़ी ना, तो मुझे फिर मेरे फादर ने भी आके बोला कि नहीं, अगर ऐसा हुआ होता तो बता। सेल आउट कर दिया आपने? हाँ, हम लोग काफ़ी टाइम तक बट रहे, क्योंकि हमेशा फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी सीधी सही नहीं होती। तो उसके बाद जब हमने बट सेल आउट किया, हम काफ़ी रिलैक्स थे। अब आपके घर में स्पिरिट हो, कोई भी अगर नेगेटिव एंटिटी हो, तो क्या क्या 3 चीज़ आपको देखने को मिलती है कि ये चीज़ हर केस में मिलती ही मिलती है? अगर पेट है, वो आपको वियर्ड सी हरकतें दिखानी। कुछ है, उनकी डॉग ना बाथरूम फेसिंग बेड था, कि सामने बाथरूम में बेड था, तो वो भौंकती थी कॉन्स्टेंटली। अब उसको जानना था कि क्या बात है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट कि ये नॉर्मल बात कर रही है जस्ट या फिर वाले, तो फिर वो क्या करती थी, उसके बेड की साइड पी करके चली जाती थी। अब वो गुस्सा जाती थी, तो उसने कहा ऐसे कर क्यों रही है, क्या प्रॉब्लम है। जब मैंने पूछा तो उसने कहा यहाँ पे ना गंदा सा जिन है, क्योंकि स्पिरिट्स जिन उसका मर्डर कर देगा। इससे पूछो क्या ये ना कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुकी है। ये सोचती है मैं मर जाऊँ, कई बार इसको फील होता है मेरे पास कोई है। तो जब मैंने ये सारे क्वेश्चन पूछे, उसने कहा यस मैम, मैंने बहुत बार। उसने कहा कि मैं ना सपनों में आई कैन फील माई हस्बैंड एंड वी विल प्रॉपरली फील अ प्रॉपर इंटीमेट सीन सिनेरियो, बट मैंने फेस अपना हस्बैंड का देखा। आफ्टर नॉर्मली लाइफ जो हम गॉन थ्रू करते हैं, कि अगर हमने ऐसा कुछ किया है तो वो प्रॉपर सिनेरियो हुआ, तो उसको नॉर्मल है, उसे पता तो चलेगा ही। अब उसको पता भी चल रहा है, तो उसने मुझे कहा ऐसा तो होता है मेरे साथ, तो कहीं और अट्रैक्ट नहीं होने देता। और वो पहले से था, तो उसका डिवोर्स भी इसी ने कराया, बच्चा भी नहीं होने दिया। मैम जिनकी आइडेंटिटी यही होती है, पहले तो सेक्सुअल असॉल्ट करता है और उसके आसपास कोई भी आएगा आके दम लेगा, और उसके बाद भी अगर आप कहीं और अट्रैक्ट होने लगोगे तो वो उसको भी नहीं छोड़ेगा। फ़ोन पे भी बात करके देखो, उसकी जॉब चली जाएगी। सेम चीज़ कर्ण पिशाचनी भी करती है। अगर आप किसी अप्सरा को भी सिद्ध करते हो, सारी चीज़ों को करते हो, तो उनका भी 3 वचन होता है। लिटरली आप उनको कैसे बुला रहे हो, मतलब बहन के रूप में बुला रहे हो, माँ के रूप में बुला रहे हो, या फिर बीवी के रूप में बुला रहे हो। अगर बीवी के रूप में बुला रहे हो, वो इतनी सुंदर बनकर आएगी, इतनी सुंदर होती है एक्चुअली वो, लेकिन वो आपसे वचन लेगी। कोई भी आपके पास अगर फीमेल एंटिटी आ गई, फीमेल कोई भी आ गई आसपास, चाहे वो बहन है चाहे वो माँ है, वो मर जाती है। तो हर वो चीज़ बिल्कुल भी वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करती है, मतलब ऐसे तो होंगे, कुछ तो होगा। बट देखो जिन, अगर मैं बोलूँ कि ये तो मुझे बचपन में सुना था, मेरी मदर ने बताया था, जहाँ वो रहती थी वहाँ जिनों का कब्रिस्तान था। उनके घर में भी था, एक दीवार थी वो। जिन देखा आपने? मैंने देखा नहीं है, बट हाँ उसमें जब मैंने बात की थी, यस मैंने वो, उसकी आवाज़ बहुत वियर्ड कैसी आवाज़ थी? इट वाज लाइक काफ़ी हैवी आवाज़ थी, एंड आई कैन फील इट कि हाँ मेरा गला चौक था। हैवी एज इन कैसे? हैवी एज इन की नॉर्मल आवाज़, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ना, ऐसी आवाज़ नहीं थी। इससे डबल ट्रिपल आप आवाज़ करके एक आवाज़ लेके आई है, वो आवाज़ थी। और मतलब मेरा गला चौक था। जैसे कि आपकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट है, तो अगर लेट्स सपोज किसी फीमेल में अगर जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, हाँ, उससे डबल आप ले लो हैवी, जैसे एक भूत सामने आप वो आवाज़ सुन रहे हो, और कम्युनिकेशन प्रॉपर है, क्योंकि उसके पेट पे भी था ना इफेक्ट। प्रॉपर तो पेट पे भी था, क्योंकि लास्ट जिस पेट की डेथ हुई ना, वो उसको बता के गई प्रॉपर कहानी, और उसने उस पेट का भी बता दिया। उसने कहा हाँ मैम उसकी डेथ हुई थी, और तब से मैं देखती हुई मेरे से चिपकी रहती है और इसे ये सब हरकतें करती है। तो कनेक्शन तो वो दे के गई, वो सब कुछ बता के गई, ठीक है। अगर दूसरी चीज़ पे बोलूँ तो हाँ, आवाज़ तो बहुत वियर्ड थी, मेरा गला चोक था। अगर ड्यूरिंग सेशन मुझसे कोई बोल देता ना कि जसमीत पानी, मैं बोल ही नहीं पाती। आई वॉज जस्ट लाइक मेरा गला इतना चोक्ड है कि मैं सोचो सोल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, देन ओनली मैं फील कर रही हूँ मेरा गला चोक्ड है। तो अगर मैं नॉर्मल बात करती तो मेरा गला कितना, मतलब मैं आवाज़ ही नहीं दे पाती। काफ़ी मुझे टाइम लगा उस चीज़ से बाहर आने के लिए, कि हाँ मैं बात भी कर पाऊँ। पहली बात तो कनेक्शन होने में बहुत दिक्कत होती है अगर इतनी हाई लेवल की स्पिरिट्स हैं। अगर आप फिर भी कर लेते हो तो उसके बाद भी आपको फील होता है बॉडी हैवीनेस काफ़ी ज़्यादा, ऐसा लगेगा बिल्कुल ड्रेन्ड हो गई है बहुत ज़्यादा। या तो मेंटली फिजिकली मेंटली तो रहता है स्ट्रेस, क्राउन चक्रस दुखने लगेगा, आपका थ्रोट दुखने लगेगा, आपको फील होने लगेगा काफ़ी ज़्यादा, जिस पार्ट पे इफेक्ट करा है। जैसे मेरे चोक करा था गला, तो मेरा गला काफ़ी देर तक चोक था। मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं बोलूँ, मैं एंजाइटी में हो गई थी थोड़ा सा, मुझे पाया खुद परेशान थी कि इतनी ज़्यादा हाई लेवल की। फिर मैंने जब उससे बात करी, सब कुछ किया, अपने आप को क्लीन किया, नॉर्मल पूजा पाठ जो मैं करती हूँ सब कुछ मैंने किया। कॉर्ड कट कैसे करते हो? लेट सपोज कोई, आप दिन में 100 लोगों से बात करते हो, 100 लोगों की अपनी अपनी स्टोरीज होती है, कहीं ना कहीं आप कनेक्ट हो जाते हो उनसे। कनेक्ट होना ही ज़रूरी है आपके लिए, तभी आप मतलब कि वो मैसेज एक्सचेंज हो पाएगा एक्चुअली में क्या हुआ था क्या नहीं, तभी आप बता पाओगे। तो ऐसा कभी हुआ कि आप किसी का केस सॉल्व कर रहे हो, सेम सिनेरियो फिर आपके पास होने लगा?
हाँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं पेट्स के लिए सबसे ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि मैंने अगर जैसे नॉर्मली मैं करती हूँ, उनको पेन है कहीं, ठीक है, अब उनको अगर किडनी का है या फिर मैं बोलूँ कि पेट में कोई दिक्कत थी जिसकी वजह से उसको लूज मोशंस आ रहे थे, मैंने सब कुछ कर लिया आफ्टर, फिर मुझे भी वो स्टार्ट हो गए। मैं खुद 3 दिन तक बेड से नहीं उठ पाई थी, मतलब 3 दिन तक मैंने सेशन ही नहीं लिए। तो वो चीज़ें वेरी नॉर्मल है कि हो जाती हैं। अगर आप बहुत डेप्थ में गए हो, आपने कम्युनिकेट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से किया है, प्रॉपर कॉर्ड कटिंग होने के बाद, देखो ऐसा होता नहीं है, बट अगर कभी कॉर्ड कटिंग में कोई दिक्कत हुई है, या कई बार होता है ना आपका इधर उधर हो गया, या फिर कोई साउंड आ गया, कुछ आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया, तो उसमें कहीं दिक्कत आ गई, तो हो जाता है कि आप पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो मैंने फिज़िकली काफ़ी फील किया है, मेंटली भी किया है, नॉर्मली मैं करती ही हूँ। मैम अगर किसी को एनिमल कम्युनिकेशन सीखनी है तो उसके पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए? कोई क्वालिटी है उसके अंदर होनी चाहिए ऑलरेडी? कोई भी सीख सकता है, देखो, बट हाँ मोस्टली लोग जो ग्राउंडेड होते हैं, अगर एनिमल से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, मोस्टली वही सीखते हैं, एनिमल से, नेचर से कनेक्टेड होंगे, देन एंड ओनली आपको होगा कि नहीं मुझे और जानना है, इंट्यूशंस पावर होंगे कि प्रेजेंस फील हो रही है, आपको लग रहा है ये भी एक अलग सी दुनिया है, मुझे इसके बारे में भी जानना है। ये नॉर्मल लोग इसलिए भी सीखते हैं कि मुझे इन बच्चों से बस इनकी जानना है। ऐसे पेरेंट भी आते हैं लाइक मुझे मेरे बच्चे का जानना है, बस ये मुझे इससे बातें करनी है, तो मुझे इसलिए सीखना है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि आपको लग रहा है ना कि आप सीख सकते हो, इंट्यूशंस पावर है, आप नेचर और एनिमल से कनेक्टेड हो, देन डेफिनेटली आप इस चीज़ को करो। नेगेटिव साइड क्या है इस फील्ड के, इस प्रोफेशन का? नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता। लेट मैंने सपोज आप इतनी एंटिटी के आसपास रहते हो, या आपका कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा केम अक्रॉस रहता है उनके साथ, तो आप अपना ऑरा कैसे प्रोटेक्ट करते हो फिर? गुड, वर्कशॉप लीजिए। नाइस वन। सो अगर किसी को एनुअल कम्युनिकेटर बनना है एंड लाइक वाइज यू टीच ऑल्सो, सो हम वर्कशॉप की ड्यूरेशन क्या रहती है? डिपेंड करता है, अगर पहले से मोडालिटी कोई सीख के आ रहा है तो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं अब होता। बिगनर, 4 days, लेट्स Mostly सपोज मुझे सीखना है, 3 days, ओके 3 to 4 days, बिल्कुल आसानी से 3 to 4 days में आप ईच एंड एवरीथिंग सीख लेते हो। लेकिन उसे प्रैक्टिस करते वो रहना तो आपको पर वो करनी प्रैक्टिस पड़ेगी। के बाद ही वो आप एक जितना परफेक्शन। प्रैक्टिस, हाँ, जितनी प्रैक्टिस उतना एक्सपीरियंस। अब मैं भी करती हूँ, तो मैं डेली के केसेस करती हूँ, मैं स्टिल करती हूँ, मैं So- डेली के करती हूँ, तभी मैं आज प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ। जितनी प्रैक्टिस उतना वो, जितनी साइकिल चलाना प्रैक्टिस पे करेंगे उतनी तो अच्छी चलाएंगे। फॉर श्योर। तो जिसको अगर ये सारी चीज़ें सीखनी है, तो अगर लेट सपोज वो ऑफलाइनली प्रेजेंट नहीं है, तो लाइक आप बैचेस कैसे ऑनलाइन भी लेते हो? हाँ, प्रॉपर ऑनलाइन ही है, क्योंकि ऑफलाइन का इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो भी सिखाना होता है वो ऑनलाइन बेसिस पे है। आपको प्रैक्टिस तो खुद करनी है, प्रैक्टिस मुझे नहीं करानी होती। प्रैक्टिस आप खुद करते हो, अपने पेस पे करते हो, क्योंकि वो चीज़ जब आप अपने पीसफुल पे करोगे ना, तो आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। बच्चे पहले दिन से एक्सपीरियंस करते हैं वो अगर राइट पाथ पे चल रहे हैं, उसी टेक्निक से, उसी तरीके से कर रहे हैं, देन डेफिनेटली वो चीज़ें करते हैं। बाकी व्हाट इज द चार्ज फॉर द वर्कशॉप? हाँ, 15,000 है, बट डिपेंड करता है, अगर कोई ऑफर है तो बात अलग है, बट वैसे 15,000। मैम क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो थोड़ी सी है ना बजट फ्रेंडली है, ऑफर्स चलते रहते हाँ हैं। तो अच्छा चलते रहते हैं, तो एक्चुअली वो हमेशा चाहते हैं कि मेरे थ्रू अगर कोई एसोस कॉन्शियस थ्रू अगर कोई बंदा आए, या कोई भी अगर आए जो सीखना चाहता है, जो इन सब चीज़ों में, तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक डिस्काउंट होगा? मैं 10 कर देती हूँ। ओके, स्ट्रेट 10। मैं 10 करती हूँ, थैंक यू सो क्योंकि मच। मुझे पता होता है स्टूडेंट्स में बहुत लोग हैं, तो आई फील लाइक ठीक है, इट्स ओके, मैं 10 कर देती हूँ। बट हाँ, मुझे जहाँ लग रहा है एक नॉर्मल है, ठीक है, तो उनके लिए 15, क्योंकि कई बार चैलेंजिंग भी होता है। अगर आप बिल्कुल बेसिक का बोलो, बिल्कुल नहीं आता, तो उनके लिए एक्सप्लेन करना उन चीज़ों को वहाँ टाइम ज़्यादा है, एफर्ट ज़्यादा बहुत है, एनर्जी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लगती है उसमें। वाकई एनर्जी एक्सचेंज है। अगर एनर्जी एक्सचेंज लोगों को मिथ लगता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, कि ऐसा नहीं है हम फ़ोन लगाते हैं, कॉल कर लेते हैं। इट्स अ बहुत बड़ा प्रोसीजर, और हमारी खुद की एनर्जी जाती है, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से। मैम एक क्वेश्चन मेरा, मैं अगेन पॉडकास्ट को वाइंड अप करने वाला हूँ, बट एक क्वेश्चन कहता है ना कि आपके साथ कंटेंट मेरे को बहुत रिलेटेबल लग रहा है। मेरे सारे क्वेश्चन में लगे, बस क्वेश्चन अपने ही पूछ रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन ये कि लेट सपोज कि कभी कोई अगर इंसान एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में से बाहर आया है, ऑफिस से बाहर आया है, अब जब वो घर जा रहा है, अपने डॉग को वॉक करता है, तो वो ईज़ फील करता है, अच्छा फील करता है। अब आप तो अच्छा फील कर रहे हो, लेकिन आपने तो अपनी एनर्जी उस बंदे को दे दी ना, डॉग को दे दी। तो एट दैट पॉइंट
हाँ। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? मेरे पास केस था कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहती थी, वो अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दे रही थी और बच्चे का सडन चेंज हो गया, वो बात नहीं करने लगा। अब उसको दिख रहा है मेरी जो मदर है मुझसे बात नहीं कर रही, तो वो सर्वेंट जो थी उनके साथ चला गया, उससे बातें करना शुरू कर दिया, तो बैठा रहता था, उससे प्यार करता था, वो अपसेट होने लग गया। तो अब क्या हुआ, पेरेंट्स आए कि भाई ये बात है। जब मैंने पूछा तो मैंने कहा कि आप उसे टाइम देना बंद कर दिया, आप हग नहीं करते, कडल टाइम ख़त्म कर दिया, शेयरिंग ख़त्म कर दी। और उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है वो मेरी एंजाइटी ले लेता है, नज़र ले लेगा, तो मैंने बात करनी बंद कर दी। तो वो एक चीज़ होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वाइब्रेशंस एक्सचेंज करते हैं, उनके पास कुछ तो है ना, तभी तो उन्होंने आपके पास तो इतनी उनके लिए हम capability क्या है। कर सकते हैं? ऐसा डॉग्स कुछ भी नहीं होता, उनके वाइब्रेशन ऐसा नहीं है। आपकी एंजाइटी लेते हैं वो अपने अकॉर्डिंग ऐसे करना, झाड़ते हैं ना, अच्छा, शिवर anxiety, करते हैं तो बिल्कुल वो शिवर करना, ठीक है। या फिर खांसना, लाइक थ्रॉट करते हैं, ऐसा हमें लगता है कुछ हो गया कुछ हो गया। वो अपने अंदर को बैलेंसिंग करते हैं जो भी उनके अंदर है, और कुछ अगर उन्होंने इनहेल किया है ऐसी एनर्जी, उसको उसी के थ्रू कर देते हैं कि हाँ गया। फॉर श्योर। तो ऐसा मैम, कुछ नहीं। बिफोर वाइंडिंग अप द पॉडकास्ट, ये क्वेश्चन मैं सारे गेस्ट से पूछता हूँ अपने, हाउ वाज योर एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑन एस्ट्रोस कन्वर्सेशंस? इन दिस बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। मैंने मतलब जितना मैं देखती थी पॉडकास्ट था, तो मुझे ऐसा फील होता था कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता होगा या कुछ होता होगा, बट मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे ऐसा लगा नहीं। मैं पहली बार मिल रही हूँ आपसे, एंड आई फील सो कंफर्टेबल। मुझे अपना फैमिली ऐसा लग रहा है मैं अपने घर पर बैठ के बात कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना बहुत पसंद है, और जिस तरीके से आप मुझसे कनेक्ट हो रहे थे, मुझे वो कनेक्टिंग अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे कनेक्ट होंगे तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर आप कनेक्ट नहीं होंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं बेसिकली बोलूँ, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एफर्ट एंड एनर्जी मैम, आई ट्रूली अप्रिशिएट, एंड आई वांट अ सेकंड पॉडकास्ट फॉर श्योर, क्योंकि ये पॉडकास्ट जब आउट होगा, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सेम सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर कोई और सिचुएशन है जिनसे वो परेशान है। सो लेकिन मैं चाहता हूँ अब की बार जब क्वेश्चन है वो ऑडियंस डिसाइड करे, कमेंट्स में बताए कि एक्चुअल उनको ये चीज़ों पर वो चाहते हैं पॉडकास्ट हो, इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले, और डेफिनेटली हम सेकंड पॉडकास्ट करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर मैम। टिल दी एंड हम इस पॉडकास्ट को रैप करते हैं, एंड इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर कॉन्टेंट टू मेक टुगेदर।